सतना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। आज होगा समापन, कल बहेगी भंडारे की रसधारा। साथ ही बात होगी शामली की, जहां कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौकशी और पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एतमादपुर आगरा के प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव मंदिर सब्जी मंडी चौराहा पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 7 मई से शुरू हुई इस कथा का आज विधि विधान के साथ समापन किया जाएगा, जिसमें ब्रजभूमि नगला परम सुख से आए कथावाचक मुन्नालाल शास्त्री ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। आयोजन समिति के अनुसार 16 मई को शाम 4 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कथा के सफल आयोजन में कई यजमानों और सहयोगियों की भूमिका रही, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव से कार्यक्रम में शामिल हुए। बाबा जी हमारे शास्त्री जिस भाव से भागवत है भागवत और इतना जो हमें और जो हमारे लोग हैं हमारे सुरत से आज उन्हें जनता रहे हम जनते लगे हुए हैं अपने भतीजे गरीब का मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये आजकल बहुत यहाँ पे भागवत का प्रोग्राम हो जाए मैंने भारत कर भारत के लिए पहली बार भागवत का आयोजन हो रहा है, जिसका आज समापन दिवस है। उसमें रहने के तैयार देखो हम लोग सनातनी जो सनातनी है उसका धर्म होता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए जितना शरीर से मन से तन से धन से करना चाहिए, जितनी उसकी क्षमता है उतना अपने भाषा से करना चाहिए। क्या कहेंगे मैं व्यास जी का, हमारे गुरु बघेल चाचा जी का, हमारे यहाँ के महाराज गुरु महाराज जी का और यहाँ के समस्त दुकानदार जो यहाँ पे रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, छोटे छोटे दुकान वाले सभी को कर रहे हैं। कोई तन से कोई मन से कोई धन से, हमारे बनवालाल बघेल जी, हमारे दिलीप बघेल जी, हमारे भानु जी और समस्त उनका काफी लंबा चौड़ा स्टाफ है। चाचा का हमारे का कोई हलवाई पैसे से क्योंकि काफी साफ लोग रहते हैं और सभी निस्वार्थ भावना से जितनी उनकी श्रद्धा है तो काफी कार्य कर रहे हैं और पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और वो एकमात्र बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर एक छोटी सी जगह में जहाँ पे भीड़ इतनी है कि भीड़ समा नहीं पा रही है। आप खुद अंदर गए हैं, आपने खुद देखा होगा कि पैर रखने की जगह नहीं है।
तब भी इतने लोग श्रद्धा भाव से इस भीड़ में गर्मी में और कथा को रसपान कर रहे हैं। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कस्बे में लंबे समय से लावारिस हालत में घूम रहे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के जीवन में तब बदलाव आया जब स्थानीय समाज सेवियों की पहल पर उसे उपचार और पुनर्वास के लिए आश्रम भेजा गया। बताया गया कि वो काफी समय से कस्बे की गलियों और बाजारों में बेसहारा अवस्था में भटक रहा था, जहां स्थानीय लोग समय समय पर उसे भोजन और कपड़े उपलब्ध कराते रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस की अनुमति के बाद उसे एम्बुलेंस से आश्रम रवाना किया गया, जहां उसका समुचित इलाज और देखभाल किया जाएगा। इस पहल को क्षेत्र में मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बलिया नगर विधानसभा की संयोजक संध्या पांडे के नेतृत्व में महिलाओं ने सपा सांसद के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और सपा कार्यालय पहुंचकर जिला महासचिव बीरबल राम का घेराव किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सपा मुखिया अखिलेश यादव स्थानीय सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के सम्मान को लेकर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। संध्या पांडे ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। एक परिचय दीजिए अपना। संध्या पांडे। संध्या जी, आज देखा गया कि आपके नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम कराया गया, क्या कार्यक्रम रहा, ये किस लिए ये कार्यक्रम रहा? जी, जिस तरह से 2026 में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से विरोध किया कि यह बिल न पास हो, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाएं 33% आरक्षण मिलने के बाद विधानसभा में और संसद में जाकर उनको कानून बनाने में उनकी भूमिका होती, नीति निर्धारण करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती, जिससे विरोधी जो महिला विरोधी सरकार है वो वंचित कर दी। इसीलिए आज महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज बलिया नगर विधानसभा की महिलाओं के द्वारा घेराव किया गया सपा कार्यालय का। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे हम लोग सपा कार्यालय गए, लेकिन वहाँ पे सांसद जी मौजूद नहीं थे। हम लोगों ने प्रयास किया कई बार कि बात हो सके उनसे, ताकि हम लोगों का इस दिन कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनके पीए द्वारा बात नहीं कराया जा सका। तो फिर आज हम लोग गए थे वहाँ सपा कार्यालय, जहाँ वहाँ के महासचिव हैं बीरबल राम जी से बात हुई जी। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, इसको लेकर आप लोग किस तरह का प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जी, आगे समय समय पे प्रदर्शन होता रहेगा और 2027 में जब तक बिल न पास हो जी नगर विधानसभा की महिलाएं सपा पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि माननीय सांसद जी जो सनातन पांडे जी हैं, कहीं ना कहीं वो जीत कर गए हैं, तो उन्हें आधी आबादी महिलाओं का वोट भी मिला हुआ है, उन्हें प्राप्त है। उसके बावजूद भी वह अपने जनपद की महिलाओं के विषय में चिंतन नहीं किए और समर्थन नहीं किए। ठीक है, उनकी पार्टी जो भी विचार रखती हो, लेकिन कम से कम उन्हें अपने लोकसभा के क्षेत्र की महिलाओं के विषय में सोचना चाहिए था कि हमारे ज़िले की भी महिलाएं हैं। क्यों सपा पार्टी की ही महिलाएं विधानसभा में और संसद सभा में जाएंगी, आम महिलाएं नहीं जा सकती हैं? बलिया की हम महिलाएं भी हैं जिन एक से बढ़कर एक है, जो कि आगे जा सकती हैं, आगे समाज के लिए, जनता के लिए और अच्छा कार्य कर सकती हैं। उनके लिए समर्थन क्यों नहीं किए? इसलिए हम लोग। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। देवगांव राजा नगर परिषद की पानी पुरवठा योजना के कार्य में लापरवाही और डीआई पाइप चोरी का मामला सामने आया है। युवा सेना शहर प्रमुख आतिश खराट ने आरोप लगाया कि त्र्यंबक नगर से पीपलनेर क्षेत्र में चल रहे पाइपलाइन कार्य के दौरान बड़ी संख्या में पाइप गायब हो गए, जिसकी जानकारी उन्होंने नगर परिषद नगर सेवकों और नगराध्यक्ष को दी। पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इस पर नगर परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नगराध्यक्ष की ओर से मुख्य अधिकारी को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं और मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का आकलन करने की मांग की गई है। पूरे प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई है और अब मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। दिनांक 10/5/2024 रोजी आम्हाला माहिती मिळाल्यानुसार आपल्या पाईपलाईनचे पिंपळनेर ते त्र्यंबक नगरचे पाईप, जुने पाईप चोरीला गेल्याची माहिती आम्हाला मिळाली
त्या संदर्भात आम्ही नगरपालिकेचे कर्मचारी, नगराध्यक्ष तथा सभापती पाणीपुरवठा यांना त्या संदर्भात माहिती दिली. त्यांनी आम्हाला असे कळवले की जे पाईप चोरीले गेलेले आहेत त्या संदर्भात आपण रितसर एफ आय आर आपण पोलीस स्टेशन देऊळगावराजा या ठिकाणी दाखल करणार आहोत. त्यानंतर मी त्यांना दोनदा विचारणा केली असता त्यांनी सर्वांनी उडवडीची उत्तरं दिली आहेत आणि अद्यापही त्या संदर्भात कुठलाही एफ आय आर दाखल नाही आहे. जवळपास 10 ते 15 लाखापर्यंत जे पाईप त्या ठिकाणी चोरी गेलेले आहेत. या नगरपालिकेचे अधिकारी आणि संबंधित सत्ताधारी या चोरीच्या प्रकरणाला समर्थन करणार आहेत का, आणि यामध्ये या सत्ताधाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा याच्यामध्ये हात नाही असं आम्ही का समजू नये. या प्रकरणामध्ये अद्यापही एफ आय आर दाखल झालेला नाही. आज दिनांक 15/5/2026 पर्यंत एफ आय आर दाखल झालेला नसल्या कारणाने आम्ही असं म्हणू शकतो की यामध्ये सर्व कर्मचारी तथा सत्ताधाऱ्यांचा हात असून हेच यामध्ये दोषी आहात असं आम्ही का म्हणू नये. बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। फतेहगढ़ में थाना जहानागंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झूठे मुकदमों में फंसाने, धमकी देकर रुपए वसूलने और निजी लाभ लेने के आरोप में वांछित महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों के खिलाफ झूठे साक्ष्य तैयार कर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराती थी और बाद में पैसे की मांग कर आर्थिक लाभ उठाती थी। मुखबिर की सूचना पर हुई इस गिरफ्तारी को पुलिस अभियान के तहत बड़ी सफलता बताया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ने जाँच तेज कर दी है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसमें जो है ये मुकदमे में नामित अन्य व्यक्तिगण के साथ मिलकर इन्होंने जो है अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मुकदमे लिखाए लोगों के खिलाफ तथा वहाँ मिथ्या साक्ष्य गढ़े। कई बार अपनी गवाही इन लोगों ने चेंज की है और पुलिस के सामने अलग बयान दिए हैं, माननीय न्यायालय में अलग तरीके से बयान दिए और अपने बयानों से इन्होंने कई बार जो है भिन्न भिन्न बयान इनके द्वारा दिए गए हैं। अवधेश मिश्रा अधिवक्ता हैं क्या? जी, अवधेश मिश्रा इसमें अधिवक्ता है और ये अभियोग 271/25 केस के नामित अभियुक्त। सर किन किन जनपदों में ये कर चुके हैं सर? अन्य जनपदों से अभी सूचना ली जा रही है तथा जिन जिन अभियोगों में इन्होंने अभी इस तरीके की कार्रवाई की है अभी हमारी विवेचना प्रचलित है, उसमें तमाम विवेचनाओं में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। अब तक सर कितनी बार कर चुके हैं? इसकी जानकारी की जा रही है। अभी तक जो हमारे पास अभियोग पंजीकृत हुआ है उस अभियोग में जो हमारे वादी थे उनके द्वारा इस प्रकार की सूचना दी थी जिसमें इनके द्वारा बयान बदलने की बात आई है और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और मिथ्या साक्ष्य देने की बात प्रकाश में आई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इंदरगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंजर डेरे में चल रही शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 2000 लीटर गुड़ लहान मौके पर नष्ट किया गया और 95 लीटर कच्ची शराब बनाने का सामान, उपकरण जब्त किए गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भांडेर रोड स्थित कंजर डेरे में अवैध रूप से शराब तैयार की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव शर्मा के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। मौके से 10 ड्रमों में भरा गुड़ लहान नष्ट किया गया, साथ ही 2 भट्टियां, ड्रम, ढक्कन और अन्य सामग्री बरामद हुई। इस दौरान आरोपी भारत कंजर 35 को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ दतिया जिले के इंदरगढ़ थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ यूपी के ललितपुर में डकैती से जुड़े पुराने मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। आज दिनांक 15/5/26 को थाना इंदरगढ़ पुलिस के द्वारा विश्वसनीय सूत्र की सूचना पर से भांडेर रोड स्थित भरत कंजर के डेरे पर दबिश दी जाकर भरत पुत्र गुरजन सिंह कंजर के डेरे से लगभग 95 लीटर देशी हाथ भट्टी की बनी हुई मदरा को जब्त किया है। इसके साथ साथ लगभग 10 ड्रम जब्त किए हैं, 2 कूपर जब्त किए गए हैं, साथ ही 2 हाथ भट्टी जब्त की गई हैं और इसके अलावा लगभग 2000 लीटर के आसपास लाहन जो रॉ मटेरियल होता है इसको नष्ट किया गया है। थाना इंदरगढ़ में इस संबंध में भरत के विरुद्ध में धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इंदरगढ़ दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट।
रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75,000 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी जाली नोटों को बाजार में खपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। मौके से बरामद नकली करेंसी को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में वाहिद उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी ग्राम शिकारपुर थाना टांडा और मोहम्मद हुसैन उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी रानी नागल जनपद मुरादाबाद शामिल हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये जाली नोटों का नेटवर्क कहां से संचालित हो रहा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, इसलिए पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए पूछताछ और तकनीकी जांच जारी है। भगत करार थाना टांडा पर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 150 जाली नोट 75,000 रुपये के बरामद किए गए हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम हैं वाहिद पुत्र चिद्दा निवासी ग्राम शिकारपुर थाना टांडा जिला रामपुर, मोहम्मद हुसैन पुत्र आमिर हुसैन निवासी ग्राम रानी नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद। इन अभियुक्तों के पास से जाली नोट के अलावा 1 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और 1 अदद कीपैड फ़ोन बरामद हुआ है। इनका पूर्व का क्रिमिनल हिस्ट्री है। वाहिद पर पूर्व के 23 मुकदमे पंजीकृत है और मोहम्मद हुसैन पर पूर्व के 5 मुकदमे पंजीकृत है। ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत है। इनका एक साथी है मोहम्मद हनीफ जो इसमें वांछित है, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गठित है, प्रयास कर रहे हैं। रामपुर के किस थाने ने कार्रवाई की है? ये थाना टांडा और साइबर सेल के जरिए कार्रवाई की गई है। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? 23 मुकदमे वाहिद पर हैं और मोहम्मद हुसैन पर 5 मुकदमे। कितने टाइम से ये सक्रिय थे करते थे और कहाँ बेचते थे, ले जाके कैसे उसको खपाते थे? पूछताछ में इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि पश्चिम बंगाल का कोई व्यक्ति है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर इनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। हम उसके संबंध में सारी डिटेल जुटा रहे हैं और उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर में नगर पालिका की लापरवाही के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने का मामला सामने आया है। शान पैलेस के सामने फव्वारा, बरेली गेट रोड और शाहबाद गेट के पास स्थित पार्क और सौंदर्यीकरण स्थल पर लंबे समय से कूड़ा कचरा जमा होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नागरिकों का आरोप है कि नियमित सफाई न होने से गंदगी और दुर्गंध फैल रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारी जाए और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। शामली के कैराना थाना क्षेत्र में ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 529 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.06 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य लिंक और सप्लाई चेन की पड़ताल कर रही है ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके। अवगत कराना है कि ऑपरेशन सवेरा जो कि DIG सहारनपुर रेंज मॉडल द्वारा चलाया जा रहा है, इस संबंध में थाना कैराना द्वारा एक गुड़वर्क किया गया है। इनके द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम अमजद है उसको गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पास से 529 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पर काम करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौकशी और पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले पुलिस मुठभेड़ और गौकशी के मामले में वांछित था और लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।